नमस्ते प्रभु नमस्ते गुरुदेव। लो लो माला लो देखो अब क्या करने पहले भगवान के नाम में नृत्य करना। मतलब भगवान का मंत्र क्या है, आप ऋषि को उपासक है ना, आप माँ भगवती है ना, तो पहले हम स्तुति करेंगे उसके बाद नृत्य करेंगे। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननायकेभ्ये। ॐ। परमात्मा के नाम में अभी हमें क्या करना है ना, भगवान के आनंद में ना हमें झूमना है। तो झूमते हम कैसे हैं कि भगवान की आंख में आंखें डाल करके है ना, और झूमना है। तो कैसे आगे चले जाएंगे। तो आज हम कुछ नया करते हैं। आज नया क्या करेंगे पता है कैसे? तो क्या करें बताओ, नया तुम बताओ क्या नया हो सकता है, बताओ क्या कर सकते हैं। भगवान पीठ नहीं दिखाएंगे कैसे। चलो अपने अपने है ना स्वतंत्र, चलो अपने अपने अनुसार, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम ऐसे करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो सांस चढ़ गया है ना। चलो अब क्या करना है, एक काम करते हैं, ये लेंगे इस तरह से वस्त्र है ना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पूरे इनके नाम तक करना। ओम नमो भगवते अब पहले सब ठीक कर देते हैं। पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था याद है? पिछली कक्षा में पढ़ाया था गुरु को नमन कैसे करें। क्यों करें गुरु को नमन, क्यों करना है? क्या करना है गुरु को नमन, क्यों कैसे करें। तो 3 चीजें हमें सीखी। माता पिता को नमन, प्रथम नमन माता पिता, द्वितीय नमन अपने परमपिता परमेश्वर को, तृतीय नमन परम गुरुदेव को। अब प्रश्न उठता है कि हम यहाँ पर आज क्यों आए हैं? तो उसका उत्तर क्या है? कोई बोलेगा ज्ञान लेने के लिए। तो ज्ञान से हमें क्या मिलेगा बताओ। जैसे अच्छा आप बताएं हमें क्यों आए हैं, भौतिक उत्तर देना है। हम ज्ञान लेने के लिए आए। अच्छा, और आप क्यों आए हैं? मैं तो इसलिए आई हूँ कि भगवान मुझे खूब सारा धन दे। धन दे, अच्छा बहुत अच्छा, ये बताइए बता दे धन। अच्छा धन से आपको क्या मिलेगा? धन से मुझे गाड़ी मिलेगी, घोड़ा मिलेगा, बंगला भी मिलेगा। अच्छा दीदी मैं आपको एक गाड़ी बंगला दे करके
और नोटों के कमरों में बंद करके, है ना, एक गाड़ी है, बंगला है, एक हॉल के अंदर गाड़ी बंगला है, गोदाम के अंदर, और नोटों से भरे हुआ पूरा कमरा है, और बंद कर दूं पूरे जीवन के लिए, 10 साल के लिए, और ताला लगा दूं, खाना पीना सब वहीं मिलेगा, रहना सहना सब, तो क्या रहेगा? ठीक है कि बेकार है? बेकार है फिर तो, गंदगी कोई ना चाहिए हमें। तो क्या चाहिए? हमें तो खुला आसमान चाहिए, पंछी चाहिए, हम तो तो इस बात है पंछी कि हैं। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको गाड़ी नहीं चाहिए, आपको गाड़ी क्या चाहिए? हमें ऐसा आराम चाहिए, अच्छा, उस ऐसा आराम को क्या बोलते हैं? सुख, सुख मिलेगा। है ना? अच्छा, आपने कहा क्या चाहिए आपको? ज्ञान, क्योंकि मैं ज्ञान ज्ञान। से पढ़ाई पास कर सकता हूँ। अच्छा, ज्ञान से पढ़ाई। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको ज्ञान मिल गया, तो उससे क्या मिलेगा? उसमें अपना मतलब बहुत सारे, जैसे मैं सीखूंगा तो उस ज्ञान से ही मैं पढ़ूंगा आगे, और पढ़ने के बाद मैं अच्छी नौकरी में कर सकता हूँ। उस नौकरी से क्या मिलेगा? उस नौकरी से धन मिलेगा। धन से क्या मिलेगा? धन से फिर मैं अपनी जरूरत की सारी चीजें पूरी कर सकता हूँ, जैसे गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी चीज। तो उन चीजों को पूरी करके क्या मिलेगा? उन चीजों को मेरे को सुख मिलेगा। तो सीधे बोला ना, मुझे सुख चाहिए। आप सुख पाने के लिए इतनी लंबी यात्रा कर रहे हो, है ना, कि मेरे को धन चाहिए, धन से फिर मैं थोड़ी नहीं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान से फिर मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, फिर कुछ पढ़ाई लिखाई से मैं नौकरी या व्यापार करूंगा, फिर नौकरी व्यापार से मैं धन कमाऊंगा, फिर धन से मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। तो इच्छाओं की पूर्ति से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख मिलेगा। तो सीधे बोलो कि आप यहाँ क्यों आए हो? सुख सुख की के लिए। प्राप्ति के तो लिए। हम सब के सब यहाँ क्यों आए हैं? सुख की प्राप्ति के लिए आए हैं, है ना? तो सुख दो प्रकार का होता है, एक क्षणिक सुख और एक शाश्वत सुख। एक क्षणिक सुख और एक शाश्वत। शाश्वत सुख। मैं सब बोलेंगे एक क्षणिक सुख, एक क्षणिक सुख, एक शाश्वत सुख। एक एक शाश्वत शाश्वत सुख। सुख। हाँ, क्षणिक सुख कौन सा होता है? पता कौन सा होता है? जो क्षण भर के लिए होता है। और शाश्वत सुख कैसा होता है? जो अनंत काल के लिए एक समान होता है, जिसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता। उसे बोलते हैं शाश्वत सुख या सनातन सुख या परम सुख, है ना? अंतर स्पष्ट हो गया? क्षणिक सुख माने क्षण भर का सुख, जो पल भर का है, कुछ सेकंडों का, कुछ घंटों के लिए, कुछ वर्षों के लिए सुख होता है। आपको समझ में शायद नहीं आ रहा, तो एक उदाहरण देता हूं मैं। दो, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत चाय पीता है, प्रातः काल 2-3 चाय, फिर 2-4 घंटे बाद फिर चाय, फिर दोपहर को फिर चाय। आपने देखा होगा कि घर में भी कई बार यहाँ पर भारत में क्या होता है, 4 बजे के 5 बजे के आसपास चाय होती है ना? तो यदि किसी को चाय ना मिले तो बोलेंगे मेरा सर थोड़ा दुख रहा है, क्या हो गया, है ना? तो ऐसे ही जो चाय का पीने वाला व्यक्ति है, वो 5-6 दिन के लिए कहीं बाहर गए और 5-6 दिन उसको एक कप चाय नहीं मिलेगी, बड़ा दुखी होगा। अब 5-6 दिन उसने काट लिए, लेकिन जैसे उसने काटे तो वैसे ही वो अपने क्षेत्र में वापस आया, तो उसने देखा बड़ी अच्छी सुगंध आ रही, अदरक की, चाय पत्ते की, और न जाने काहे की, इलायची आदि की सुगंध आ रही है। तो चाय की दुकान पर गया, उसने बोला प्रभु आपकी दुकान पर तो चाय की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है ना? हालांकि चाय पीनी नहीं चाहिए, ध्यान देना, चाय पीनी नहीं क्योंकि ये चाय में भी नशा है, तो भक्तजन चाय आदि नहीं पीते हैं, है ना? तो अब उसने कहा कि मुझे चाय पीनी है, तो बोले ठीक है। उसने एक चाय बनाई और उसको दे दी। उसने जैसे ही पहली घूंट भरी चाय की, उसे बड़ा आनंद आया। क्यों आया? कि 5 दिन के बाद आज मुझे अपनी प्रिय चाय मिल रही है, जिस चाय के बिना वो एक पल नहीं रह पाता था। सुबह भी 2-3 चाय, दोपहर भी 2-3 चाय होता है, कोई कई घर में होते हैं, चाय के बिना नींद नहीं आती, रोटी भी नहीं खाई जाती, कोई आता तो चाय बना तो चाय आता। हाँ, तो उसने बोला प्रभु आज 5-6 दिन के बाद चाय मिली है, बस ये पहली चुस्की जो है चाय की, प्याली की पहली चुस्की जो उसके लिए अमृत से भी बढ़ के थी। कैसे थी? अमृत से भी बढ़कर। अमृत से भी बढ़ के। किससे बढ़ के? अमृत से बढ़कर। हाँ, अमृत से भी बढ़कर। उसने चाय पी, चाय पी, बड़ा अच्छा लगा। पहला जो घूंट भरा, आनंद आ गया। उसने दूसरा घूंट भरा, आनंद आया, एक कप पी गया। उसने कहा प्रभु जी आज 5 दिन के बाद चाय मिली है, बस कितनी आत्मा प्रसन्न हुई है ये मैं ही जानता हूँ। तो जो दुकानदार तो बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, जब प्रभु 5 दिन के बाद आपको चाय मिली है तो एक कप चाय मेरी ओर से और ठीक। उसने 1 कप चाय और दी, बोले चलो आज 5 दिन के बाद मिली, 1 कप चाय और पी लेता हूँ। दुकानदार ने सोचा जब 2 कप चाय पी ली तो 1 कप मेरी ओर से चाय और ठीक, तीसरी कप चाय। उसने देखा दुकानदार को, प्रभु जी क्या हो गया? बोले नहीं, मेरी प्रसन्नता, मेरा आनंद है कि मैं आपको चाय देना चाहता हूँ। आपने 5 दिन के बाद आज चाय पी है, कैसी तड़प है, कैसी बेचैनी चाय के लिए, है ना? तो आप मेरी ओर से तीसरी चाय भी पी लीजिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी चाय है, स्वादिष्ट है, पी लेता हूँ।
उसने तीसरी चाय भी पी ली। अब चौथी प्याली भी उसके साथ में आ गई। दुकानदार आया, लो मेरी ओर से चौथी प्याली भी पिला। बोले कैसे प्रभु जी, चाय में मिलाने का डुबाने का इरादा है क्या, मन है क्या? बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें चौथी चाय भी पिला दूं। उसने जैसे तैसे करके चौथी चाय पी ली। इधर चौथी चाय पी और पांचवी चाय भी उपस्थित हो गई। प्रभु जी अब नहीं पीऊंगा मैं चाय, अब मैं चाय नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? आप तो कह रहे थे 5 दिन के बाद मुझे चाय मिली है, न जाने कैसे मैं तड़प रहा था 5 दिन के बाद, अभी क्या हो गया? क्यों तुमने चाय के लिए मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो सुख जो था वो अब नहीं है दूसरे 5वें प्याले में। वो क्षणिक सुख था। पहली प्याली का जो पहला घूंट था उसमें अमृत से भी बढ़ के सुख मिला। पहली प्याली के दूसरे घूंट में थोड़ा कम मिला, पहली प्याली के तीसरे घूंट में थोड़ा और कम मिला, पहली प्याली में कम मिला, दूसरी प्याली में और सुख कम हो गया, तीसरी प्याली में सुख और कम हो गया, चौथी प्याली में और कम हो गया, और पांचवी प्याली आते आते सुख समाप्त हो गया। अब उस चाय में सुख नहीं है, भले उसमें अदरक डले, तुलसी के पत्ते डले हो, भले कुछ भी क्यों ना डाला हो, उसमें कोई सुख, तो वो कहलाता है क्षणिक सुख, क्षण भर का सुख। 4 प्याली में वो सुख समाप्त। अब वो चाय नहीं पी रहा, बोले नहीं भाई अब नहीं पीऊंगा, वरना मैं उल्टी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? उल्टी वॉमिटिंग कर दूंगा। तो क्षणिक सुख समझ में आया है ना, जो पल भर का सुख है। इसका दूसरा उदाहरण अगली कक्षा में देंगे। हरि ओम। अब क्या करना, परमात्मा माँ की उसमें है ना नृत्य करेंगे। कैसे करेंगे? कुछ और तुम सोचो कि क्या क्या हम कर सकते हैं, बताओ क्या करेंगे। देखो चलो पहले तो भगवान के इसमें दर्शन करेंगे और भगवान को देखेंगे, है ना। हम पीटी नहीं कर सकते नहीं भगवान के सामने। नृत्य करेंगे, नृत्य समझ भगवान देखना से करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते सधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 अब चलाएंगे भगवान का वाहन यात्रा चलाएंगे। कैसे चलाएंगे वाहन यात्रा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पाँव ऐसे करो, पाँव तो ऐसे ऐसे करने, पाँव कैसे करने? ऊपर दबो, ऐसे नहीं, ऐसे ये घुटना आगे की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। हरि ओम, हरि ओम। हाँ अब महाराज अपन अपनी धीरे धीरे, हाँ शांति से। हरि ओम, है ना। ये माला ना आप ले भी लेना ना, प्रसाद लेंगे, क्या लेंगे? प्रसाद। तो प्रसाद जब भी लेंगे तो हरि ओम बोल के, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब ऐसे ही भगवान को वाहन चलाते हुए क्या करें? प्रस्थान करें, हैं।